हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आपके सामने लेके आया हूं क्लास 10 का एनसीईआरटी सिलेबस और कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हमारे 2 चैप्टर अपने आपके कंप्लीट कर चुके हैं और आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा भी दिए हैं। तो मैं आपके सामने लेके आया हूं पार्ट 3 यानी चैप्टर 3 में कराने जा रहा हूं आपको। तो चैप्टर 3 का पहला हमारा क्वेश्चन चल रहा था, जो हमारे ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन समझाने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखना, एक एक स्टेप समझना। नया समझ में आए तो आप एक बार दोबारा देख सकते हो। और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी जीरो से हीरो बनने का काम कर सके। तो आइए हम ज्यादा देरी ना करके अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझने का काम करते हैं। तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है दोस्तों, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य हमारा 40 रुपए है। तो तुम्हें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको पता करना है और इसको ग्राफ के द्वारा इसको चित्रण करना है। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। माना कि एक पेंसिल का मूल्य हमारा x रुपए है और एक कलम का मूल्य हम एक y रुपए मानते हैं। तब हम करेंगे क्या? प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्न के अनुसार करते हैं और फर्स्ट इक्वेशन बनाने का काम करेंगे। तो देखिए, 5 पेंसिल हमारी क्या है x, तो हम कर लेंगे 5x प्लस 7 कलम, कलम कितनी है भाई? तो 7 बाई बराबर हमारा दोस्तों कितना है? 50 रुपए। पहला हमारा समीकरण बन के हो गया तैयार। इसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाएंगे हम। अब क्या कह रहा है? 7 पेंसिल, पेंसिल हमारी कितनी है x, तो 7x प्लस 5 हमारी क्या है? कलमें, तो 5 कलम को हमने क्या माना था? बाई माना था। तो ये आपका हो जाएगा 5 बाई बराबर का कितना आपका हो जाएगा? 46। ये आपका दोस्तों बनेगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से पहले आपको 2 समीकरण बना लेने हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने बना दिया है। अब इनसे हम एक के मान, किसी के मान निकाल लेना। तो हम पहले एक समीकरण के मान निकालते हैं। समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 दोस्तों हमारे क्या है? 5x प्लस का 7y बराबर 50। अब देखिए, यहां से कोई एक वैल्यू इधर ले जाते हैं, तो हम 7y इधर ले गए, तो हमारा आएगा 5x बराबर 50 माइनस 7y। और हम x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो 5 का पहुंच जाएगा, भागम पहुंच जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या जाएगा? 50 माइनस 7y बट्टे 5। अब आप जब y की वैल्यू रखोगे तो आपका x समान निकलता चला आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है, आप y बराबर सबसे पहले क्या करोगे? 0 रखने पर। सबसे पहले कोई भी प्रश्न हो आप 0 रखना, 0 रखने पर। तो देखिए हम इसमें 0 रखते हैं, तो 50 माइनस 7 गुणा 0 बट्टे 5। तो देखो ये तो आपका टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। तो 0 का हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं, घटाते हैं, तो नंबर हमारा वही रहता है। तो हमारा नंबर हो जाएगा 50 बट्टे 5, ये हो जाएगा। तो देखिए 50 बट्टे 5 हमारा हो जाएगा, ये निकलाएगा क्या? x बराबर 50 बट्टे 5। 5 से 50 कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो पहला हमारा x का मान क्या निकलाया? 10। y का मान 0 रखा तो x का मान 10 निकला। अब आपको यहाँ y की वैल्यू एक ऐसी रखनी है दोस्तों, 7 y की ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसमें गुणा करके इसमें से घटाए तो वैल्यू हमारी 5 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हम कितना रखें? तो हम यहाँ रखते हैं दोस्तों 5 रखते हैं y का मान। y का मान 5 रखने पर, कितना रखने पर? 5 रखने पर। तो 5 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो x बराबर हमारा दोस्तों क्या होगा? 50 माइनस 7 गुणा 5 बट्टे 5। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 50 माइनस 5 सत्ते 35 होता है आपका, बट्टे 5। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 50 में से 35 कितना बचेगा आपका? 15 बट्टे 5। 5 से 15 आपका कितना कटता है? 3 बार कटेगा। तो हमारा एक बिंदु का निकला है x बराबर 3। अगर आप यहाँ और कोई बाई का मान रखोगे यहाँ पर, तो आपका ये पूरा 5 से नहीं कटेगा। जैसे आप 2 रखोगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में 50 में 14 गया तो आपको कितना बचा? 36। 5 से नहीं कटता। अगर यहाँ रखोगे आपका 3, 21 घटाएंगे इसमें से, तो लगभग आपका 29 बचता है, वो भी इससे आपका नहीं कटेगा 5 से। 4 रखते तो 28 हो जाएगा, घटा के आपका 22 आएगा, वो भी आपका 5 से नहीं कटेगा। तो हम अगर 5 माना तो हमारा 35 हुआ, और 50 में से 35 का हमारा 15 बचता है, जो कि 5 से हमारा पूर्ति वक्त होता है। बस आपको केवल 2 ही वैल्यू निकाल लेनी है। और आप अब करोगे क्या? अब आप करोगे इनके मान रखोगे बॉक्स में। ये हमने एक दोस्तों क्या बना लिया? एक बॉक्स बना लिया, जिसमें हम पहले क्या रखेंगे? x बराबर 50 माइनस 7 बाई बट्टे 5, और यहां रखेंगे दोस्तों हम बाई। क्या रखेंगे यहाँ? बाई। बाई का मान मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू मुझे 10 प्राप्त हुई, और बाई का मान मैंने 5 रखा तो x की वैल्यू मुझे 3 प्राप्त हुई। पहले समीकरण के हमारे बिंदु बन के निकला है। और अगर आप और भी निकालना चाहते हो तो आप और भी इनके बिंदु निकाल सकते हो, लेकिन हम 2 ही तक निकालेंगे, 2 ही तक हमारा क्वेश्चन बन जाता है। यही निकालेंगे। इसी प्रकार समीकरण 2 से
अब लेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है दोस्तों, हमारा 2 दे रहा है 7x प्लस का 5y बराबर 40। क्या दे रहा है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। देखो यहां बाई को इधर ले जाती है तो देखिए 7x बराबर 40 माइनस 5y। तो देखिए अब क्या करेंगे इधर, 7 है ना, 7 को ले जाएंगे इसके नीचे, तो देखो दोस्तों क्या जाएगा, x बराबर आपका निकल आएगा 40 माइनस का 5y बट्टे 7 निकल के आ जाएगा दोस्तों। क्या निकल आएगा 7। अब यहां आपका बाई का मान ऐसा रखना है जो 40 में से घटा के 7 से भाज्य होना चाहिए। किससे भाज्य होना चाहिए, 7 से। तो देखो 0 हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, 0 40 7 से कटता नहीं है। तो जब नहीं कटता तो अब यहां हम क्या रखें दोस्तों, तो अगर हम यहां क्या करें, बाई बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर, 3 रखने पर, अगर हम बाई का मान 3 रख के देखते हैं दोस्तों, तो 40 माइनस का 5 गुणा 3 बट्टे 7, यानी कि आपका 40 माइनस 15 बट्टे 7। 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 1 गया 3 बट्टे 7। हमारा ये मान हमारा नहीं कट रहा तो हम इसको छोड़ देंगे। तो और इससे बड़ा लेते हैं, अगर यहां बाई का मान क्या करना है दोस्तों, अगर हमने बाई का मान बाई बराबर 7 रखने पर, क्या रखने पर, 7 रखने पर, तो x बराबर 40 माइनस 5 गुणा 7 बट्टे 7। तो x बराबर 40 माइनस 5 सत्ते कितना होता है, 35 होता है दोस्तों। तो 35 बट्टे हमारा 7 हो जाएगा। तो x बराबर 5, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो दोस्तों आपका 1 बट्टे 7। ये भी हमारा नंबर नहीं कट रहा, तो 35 से भी नंबर हमारा नहीं बन पा रहा। दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, बाई बराबर 5 रख के देखते हैं, क्या करेंगे, बाई बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर 40 माइनस का 7 गुणा 5 बट्टे हमारा 7। तो x बराबर 40 माइनस का 25 बट्टे 7। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 21 बट्टा 7 और 7 3 21। तो x बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पुनः करेंगे, क्या करेंगे पुनः, फिर बाई बराबर यहाँ कोई एक ऐसी वैल्यू रखते हैं जिसको यहाँ रखकर हमारा घट के क्या जाए, घट के या जोड़ के 7 से भाज्य हो। तो अगर हम यहाँ क्या करें, बाई बराबर अगर माइनस का 2 रख दें दोस्तों, क्या रखते हैं, बाई बराबर -2 रखने पर, क्या करने पर, बाई बराबर -2। तो देखिए जहां हमारा बाई है दोस्तों वहां हम क्या करेंगे, वहां हम रख देंगे -2। तो देखो 40 ये हो गया और माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा और 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा बट्टे 7। 7 और 10 कितना होता है, तुम्हारा 40 और 10 कितना होता है, 56 बट्टे 7। 7 से कट जाएगा आपका, तो x बराबर दोस्तों आपका 8 निकल के आ जाएगा। तो x वैल्यू कितनी निकाल ली, 8। अब इनका भी हम क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ हमने एक बॉक्स बना लिया जी, ये हमने एक बॉक्स बना के तैयार कर लिया है, जहां x बराबर हमारा कितना है, x बराबर दे रहा है 40 माइनस 5 बाई बट्टे 7 और बाई का मान जब हमने 5 रखा था तो x की वैल्यू 3 निकली, और बाई का मान जब हमने -2 रखा था तो x की वैल्यू हमारी 8 निकली थी। तो हमारा ये निकला हमारे बॉक्स, ये हमारे क्या हो गए, बॉक्स निकाल लिए। देखो दूसरे समीकरण हमारा दूसरा समीकरण ये था, यहां से हमने x के मान और बाई का मान हमने रख के क्या निकाल लिया, पूरे एक बॉक्स बना लिया, जो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम एक ग्राफ के जरिए हम किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमने ग्राफ बना रखा है, ग्राफ बना हुआ हमारा, जे आपका पहला समीकरण के बिंदु है, जे आपके दूसरे समीकरण के बिंदु है। तो हम दोनों समीकरणों के बिंदुओं को ग्राफ पर निरूपित करेंगे दोस्तों। तो आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए, आप ऐसे उसमें नंबरिंग करोगे फिर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, देखो यहां आपका होता है मूल बिंदु ओ होता है। पहला आप बाई का मान 0, ये बाई का भी 0 है, ये एक्स का भी 0 है, तो बाई बराबर 0 पहला आपका हो गया, एक्स बराबर 10, एक्स बराबर 10 आपका दोस्तों क्या मिलता है, तो पहला आपका बिंदु मिल गया। पहले आपने क्या बना लिया, बाई बराबर 10 और एक्स बराबर 10, ठीक है। सॉरी दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, बाई बराबर आपका 0, एक्स बराबर आपका 10 हो गया। इसी प्रकार बाई का मान आप कितना लोगे, 5 ये रहा, एक्स का मान आप कितना लोगे, 3 ये रहा। तो अब आप करोगे क्या दोस्तों, अब आप 3 से होते हुए एक लाइन खींचोगे, 3 से होते हुए एक लाइन
इस तरीके से हमने लाइन खींच दी। फिर यहां 5 से खींच देंगे दोस्तों एक लाइन। तो हमारा देखो ये पॉइंट मिल गया, 5 के सामने और 3 के भी सामने होना चाहिए, ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब देखो 0 भी हो गया, 5 भी हो गया, 10 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे दोस्तों। हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार मिलाएंगे। ये मिला दिया, तो दोनों बिंदुओं को होते हुए क्या हुई, एक हमने रेखा खींच दी। अब इस रेखा के जो मान है हमारे क्या है, y बराबर 0, x बराबर 10। तो देखो ये दोस्तों ये तो हो जाएगा आपका 3,5 और ये वाला आपका हो जाएगा 10,0। ये आपके हमने बिंदु निरूपित कर दिए। पहले वाले के बिंदु ये वाले बिंदु क्या जाएंगे, देखो 3,5 हो गया, 3,5 और 0,10, 0,10 यानी आपका हो गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरा समीकरण, अब इस वाले समीकरण को बनाएंगे। तो देखिए y बराबर 5 होना चाहिए, y बराबर 5 है, x बराबर 3 होना चाहिए, x बराबर 3 है। तो इस समीकरण के लिए बिंदु क्या होगा, यही बिंदु होगा, सेम का क्या बिंदु होगा, सेम बिंदु यही होगा। ठीक है, अब y बराबर -2 ये रहा और x बराबर 8 कहां है, ये रहा। तो अब देखो क्या करोगे, यहां से होते हुए एक लाइन खींच दोगे इस तरीके से, ये खींच ली। ठीक है, तो देखो हमारा जो पॉइंट मिला वो हमें ये मिल गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा डाल देंगे, क्या डाल देंगे, एक रेखा डाल देंगे दोनों पॉइंटों से होते हुए। देखिए हम रेखा डाल रहे हैं, ये डाल दी रेखा। तो देखो ये इस बिंदु से इस बिंदु होते हुए रेखा खींच दी, इस रेखा के पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमारे पॉइंट हो जाएंगे 8, -2। अब इन दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं पर हम क्या कर देंगे, समीकरण लिख देंगे। तो हमारा ये वाली जो रेखा होगी, ये वाली, इस रेखा का समीकरण क्या होगा, 7x + 5y बराबर 46। इस रेखा का नाम हो जाएगा। अब इस रेखा पर कौन सा होगा, ये रेखा ऐसे होते हुए निकल जाती है सीधी। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, 5x + 7y बराबर 50। ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। पूरा ग्राफ बना दिया हमने और आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया। आप इसी प्रकार ग्राफ को बनाओगे। अगर आपको कोई भी स्टेप या कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये पार्ट हमें समझ में नहीं आया, तो हम उस पार्ट को आपको दोबारा से बताएंगे। तो इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो कतई भूलें ना। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो फिर मिलता हूं। सो थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।